अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हैं उमर सोनू टेक चैनल। आज हम यूट्यूब के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बहुत ही खास टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं यूट्यूब जो कि यूट्यूब के टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन के हवाले से है। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपकी यूट्यूब जर्नी में काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि जो छोटे क्रिएटर होते हैं वो दूसरों का कंटेंट कॉपी क्यों करते हैं, दूसरों का टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन कॉपी बेसिकली करते क्यों हैं। सबसे पहले हम इस बारे में बात करते हैं कि वो छोटे क्रिएटर दूसरों का कंटेंट कॉपी क्यों करते हैं जो सब बड़े बड़े सक्सेसफुल चैनल होते हैं। पहली बात तो ये कि उनको लगता है कि जो सक्सेसफुल चैनल है उनका कंटेंट कॉपी करने से या उनके टाइटल टैग या डिस्क्रिप्शन या थंबनेल कॉपी करने से उनका भी चैनल ग्रो हो जाएगा, जो कि ये बात बिल्कुल गलत है। उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि ऐसा करने से उनका चैनल ग्रो हो ना हो लेकिन डिलीट या टर्मिनेट ज़रूर हो जाएगा। उनको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से शायद उनका भी चैनल ग्रो हो जाएगा जैसे दूसरे सक्सेसफुल चैनल्स का हुआ है, जबकि ऐसा नहीं होता। टाइटल डिस्क्रिप्शन और टैग का काम बेसिकली होता है आपकी वीडियो को यूट्यूब के सर्च में लेके आना, यूट्यूब के सर्च इंजन में लेके आना। लेकिन जब आप अपना ओरिजिनल टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन यूज़ करते हैं तब लोगों को लगता है कि वो अगर दूसरों का भी कंटेंट चोरी करके कंटेंट कॉपी करके अगर ऐसा करेंगे तो उनका भी चैनल ग्रो कर जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। यूट्यूब के टाइटल और टैग का काम बेसिकली आपकी वीडियो को यूट्यूब में रैंक करवाना था, यूट्यूब के सर्च इंजन में उसको लेके आना होता है, सबसे टॉप यूट्यूब के टॉप पे सबसे ऊपर लेके आना होता है। उसका काम सिर्फ इतना होता है कि वो कीवर्ड को आपकी वीडियो को सही ऑडियंस तक लेके जाना होता है, सही ऑडियंस के आगे उसने आपकी वीडियो को शो करना होता है। लेकिन मैं उनको ये लगता है कि अगर वो अपने कंटेंट के अलावा भी किसी का कंटेंट कॉपी करके ऐसा करेंगे तो उनका चैनल ग्रो कर जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब आपका कंटेंट ओरिजिनल नहीं होता, आप किसी का कंटेंट कॉपी करते हो तो पहली बात उसका पहला नुकसान यह है कि वो ओरिजिनल नहीं होता और वो यूनिक नहीं लगता। और दूसरी बात यह है कि यूट्यूब को कहीं ना किसी तरीके से पता चल ही जाता है कि आप किसी का कंटेंट आपने चोरी किया, किसी का कंटेंट आपने कॉपी किया है, तो यूट्यूब आपको प्रमोट नहीं करता। यूट्यूब आपको वॉच टाइम और ऑडियंस डिटेक्शन जो है, ऑडियंस डिटेक्शन और वॉच टाइम आपको नहीं मिलता। एक तो आपका ये नुकसान हो गया। दूसरा बड़ा नुकसान इसका ये भी है कि आप जब किसी का कंटेंट, किसी का टाइटल टैग, डिस्क्रिप्शन या थंबनेल यूज़ करते हो तो यूट्यूब पहली बात तो ये कि वो डायरेक्टली आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देता, लेकिन यूट्यूब को कहीं ना किसी तरीके से पता चल ही जाता है कि आपने किसी का कंटेंट चोरी किया है या किसी ने का कंटेंट कॉपी किया है। वो यूट्यूब आपको डायरेक्टली कॉपीराइट स्ट्राइक तो नहीं देगा, लेकिन वो आपका चैनल डिलीट भी कर सकता है और आपका चैनल टर्मिनेट भी कर सकता है, या आपकी वो वीडियो को डिलीट भी कर सकता है, या आपका चैनल डिलीट कर देगा, या आपकी वीडियो या आपके चैनल को वो टर्मिनेट कर देगा। आपको ये भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है किसी का कंटेंट कॉपी करने से। और दूसरी बात, जब आप अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाते हो, आप किसी का कंटेंट कॉपी नहीं करते या चोरी नहीं करते, आप अपना खुद का ओरिजिनल कंटेंट बनाते हो अपनी स्ट्रगल पे, तो यूट्यूब पहली बात तो ये है कि आपको ये बेनिफिट मिलता है कि यूट्यूब खुद आपको प्रमोट करता है। आपको किसी किस्म के कोई कुछ नहीं करना पड़ता, आपकी स्ट्रगल आपको सिर्फ देनी पड़ती है, आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। आपके ओरिजिनल कंटेंट का आपको फ़ायदा ये यूट्यूब देता है कि यूट्यूब खुद आपको प्रमोट करता है। और दूसरा फ़ायदा आपको ये होता है कि अगर आपका कंटेंट अपना खुद का है तो एक तो वो यूनिक लगता है, दूसरा उस पर वॉच टाइम और सब्सक्राइबर आपको ज़्यादा मिलते हैं, और तीसरा फ़ायदा ये होता है यूट्यूब आपको खुद प्रमोट करता है और उस पर आपको वॉच टाइम और सब्सक्राइबर और सबसे बड़ी बात ऑडियंस डिटेक्शन आपको ज़्यादा मिलती है, जो कि ये सब चीज़ें आपके चैनल को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अपना कंटेंट बनाने के लिए आप कहीं से भी या यूट्यूब से भी या कहीं से भी आप अपने वीडियो के मुताबिक आप अपने रेलिवेंट कीवर्ड रिसर्च करें, उन्होंने अपने टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन में लिखें ताकि आपका जो कंटेंट है वो यूनिक लगे और यूट्यूब आपको खुद प्रमोट करे। और कोशिश करेंगे जो आपका टाइटल है वो ऐसा लिखें। पहली बात तो ये कि वो कोशिश करेंगे थोड़ा सा उसको शॉर्ट में लिखें, और दूसरी बात उसको ऐसा टाइटल लिखें कि वो देखने में यूनिक लगे, कि मेरे सामने से भी अगर या किसी और यूट्यूबर के सामने से भी आपकी वीडियो गुजरे तो उसका आपका टाइटल देख के उसका दिल करे कि वो आपकी वीडियो पे क्लिक करे। आपका क्लिक टू रेट जो है टाइटल होना चाहिए, टाइटल ऐसा होना चाहिए। पहली बात तो वो
कोशिश करें कि अपना जो टाइटल है वो शॉर्ट रखें, और दूसरी बात अपना टाइटल यूनिक और ओरिजिनल रखें, और तीसरी बात टाइटल अपना ऐसा रखें कि अगर मेरे सामने से या किसी और यूट्यूबर के सामने से भी आपकी वीडियो गुजरे तो उसका दिल करे कि वो आपकी वीडियो पे क्लिक करे, जिससे कि आपको ओरिजिनल व्यूज़ मिलेंगे और आपका चैनल जल्दी ग्रो करेगा। तो कोशिश करें कि टाइटल टैग और जो डिस्क्रिप्शन है, टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन, ये तीन चीज़ें आपने जो है अपने कंटेंट से रेलिवेंट लिखनी है। टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन, ये चीज़ें तीनों चीज़ें आपने ध्यान से सोच समझ के लिखनी है और अपने कंटेंट से रेलिवेंट लिखनी है। ऐसा नहीं है कि आपका फॉर एग्जांपल ब्लॉग का कंटेंट है और टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन आप किसी और के यूज़ कर रहे हो, या आपका टेक चैनल है या आपका कोई भी चैनल है, आपने अपने चैनल से रेलिवेंट, अपने चैनल से मिलते जुलते जो है टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन आपने अपनी वीडियो में लिखने हैं। ऐसा नहीं है कि वीडियो आपकी किसी और टॉपिक पे या किसी और कैटेगरी की और टाइटल टैग आपने किसी और कैटेगरी के लगाए, इससे आपको मेटा डेटा का इशू भी आ सकता है, जिससे आपका अगर चैनल मोनेटाइज है तो वो डीमोनेटाइज भी हो सकते हैं, टर्मिनेट भी हो सकता है, या आपका चैनल को कोई भी नुकसान हो सकता है। बस पहली बात तो ये कि आपका ऐसा चैनल जिस पे मेटा डाटा का इशू हो, आपका वो चैनल मोनेटाइज भी नहीं होता, जिसमें आप ये इशू हो कि मेटा डाटा का मतलब होता है कि आपका कंटेंट कोई और है, आपने टाइटल कोई और लिखा है, थंबनेल कोई और है, डिस्क्रिप्शन कोई और है, टैग कोई और है, ये मेटा डाटा का इशू ये चीज़ें करती हैं। इन चीज़ों का भी आपने ध्यान रखना है और इन चीज़ों से भी आपने बचना है। और डिस्क्रिप्शन आप ऐसे लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन में आप ये लिखते हैं कि आपकी वीडियो किस बारे में है, किस टॉपिक पे आपकी वीडियो, किस बारे में आपकी वीडियो है। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो एसईओ है वो भी अच्छी होगी, और आपकी जो ऑडियंस है, जो लोग आपको देख रहे हैं, जो आपके व्यूवर हैं, उनको ये भी पता चलता रहेगा कि आपने किस टॉपिक पे वीडियो बनाई है और कैसी वीडियो आपने बनाई है। आई होप अब तक आपको ये पता चल गया होगा कि किसी का कंटेंट चोरी करने से, किसी का कंटेंट कॉपी या किसी के टाइटल टैग कॉपी करने से आपको क्या नुकसान हो सकता है और क्या बेनिफिट हो सकता है। उम्मीद है अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।